को क्या किया था? ओसामा बिन लादेन को जैसे किया था ना, जीते जागते समुद्र में खूंखार आतंकवाद मछलियों के आगे जाड़ दिया था ना, वैसे ही जहादियों को जाना चाहिए दुनिया भर में जहादियों को वही जाना चाहिए। दुनिया भर में जितने जहादी हैं उनको आदमखोर मछलियों के हवाले करना देना चाहिए समुद्र में, जैसे ओसामा बिन लादेन को किया था। आप उनके लिए मातम मनाइए क्योंकि आप पैदा हुए हैं इसलिए। आप ये गोडसे वाली नफरत जो है ना, आप रेप करो, आप हिंदू का रेप करो। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। मानो को लेकर के आपके मन में कितनी नफरत है ये पता चल रही है। ये नसरल्लाह को, ये ओसामा बिन लादेन को हीरो बना करके कांधे पर उठा करके घुमाते रहे और कोई इनसे कुछ ना बोले। ललित अंबरदार सर, देखिए, कश्मीर के संदर्भ में ये नई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरे भारत के संदर्भ में बताना चाहता हूं। ये लोग जो अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये कंडीशनल इंडियंस हैं। इनकी जो एफिलिएशंस है, इनकी जो वफादारी है पैन इस्लामिक सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है, उम्मा के साथ। आज कश्मीर के अंदर उन्होंने बोला है, हम दुनिया उम्मा, मुस्लिम उम्मा को दिखाना चाहते हैं, अगर आप तुम एक को मारोगे हम 100 पैदा हो जाएंगे, यानी एक नसरुल्लाह मारोगे तो हम 100 पैदा हो जाएंगे, जिसमें वो अपने आप को भी गिनते हैं। तो आपको ये हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हम कश्मीर के हवाले से, हम कश्मीर में एक जीते जागते बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ओसामा बिन लादेन का जुम्मा फातिया श्रीनगर के अंदर पड़ा गया था और ये सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। और ये आप कह रहे हैं कि आप, मुझे लगता है कि आप इनके चेहरे से, मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में प्लीज उनको डाउनग्रेड मत कीजिए, हिंदुओं की बेइज्जती मत कीजिए, क्योंकि इनकी नाक तले, इनके आंगन के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। आज तक इनकी आंखों से आंसू नहीं आए। और जिन जहादी रेपिस्ट, मास मर्डर जिन्होंने इस्लाम के नाम पे यहां का चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये कहते हुए रेप मर्डर और मास मर्डर के द्वारा कश्मीरी हिंदू को वहां से निकाल दिया, उनके खिलाफ इनकी आवाज नहीं निकलती। आज यासीन मलिक को फांसी देंगे ना तो इनके रोने उठाएंगे। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो पूरे भारत में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नसरुल्लाह की दाढ़ी तो नोचनी चाहिए, तुम जैसे नसरुल्लाह की तो दाढ़ी नोचनी चाहिए। नसरुल्लाह जैसे को तो कब्र में ही जाना चाहिए। कब्र में क्या, जैसे ओसामा बिन लादेन को ना, ओसामा की धमकियों से हम डरने वाले हैं नहीं। ओसामा बिन लादेन को क्या किया था? ओसामा बिन लादेन को जैसे किया था ना, जीते जागते समुद्र में खूंखार आतंकवाद मछलियों के आगे जाड़ दिया था ना, वैसे ही जहादियों को जाना चाहिए दुनिया भर में जहादियों को वही जाना चाहिए। दुनिया भर में जितने जहादी हैं उनको आदमखोर मछलियों के हवाले करना देना चाहिए समुद्र में, जैसे ओसामा बिन लादेन को किया था। आप उनके लिए मातम मनाइए क्योंकि आप पैदा हुए हैं इसलिए। ये गोडसे वाली नफरत जो है ना, आप रेप करो, आप हिंदू का रेप करो, आप हिंदू का मर्डर कर दो, आप हिंदू का रेप कर दो, आप पे कर रहे हो। आपका उनके साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये किसी भी सुन्नी मुसलमान मुल्क में उसके लिए माता नहीं मनाया जा रहा है। आपके दिल में तकलीफ हो रही है। किसी भी अरब मुल्क के अंदर, किसी भी सुन्नी मुल्क में, किसी भी सुन्नी मुल्क में इस जहादी के लिए कोई रो नहीं रहा है, सिर्फ तुम रो रहे हो बैठ के। हमारा भी है ये जिगर बस्ती है और ये धमकियां कहीं तुम्हारा नहीं है। अरे अरे बाबर के औलादे और जो ये ओसामा बिन लादेन के औलादे हिंदुस्तानी है। मैं दीपक वोरा सर आपके पास आ रहा हूं। दीपक वोरा सर, मतलब नसरल्लाह मारा गया, इसको लेकर के इन पार्टियों में, इन नेताओं में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों? सड़कों पर उतर रहे हैं, शहीद बता रहे हैं, हीरो बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, क्यों सर? आभारी हूं कि आपने ये शानदार मुझे मौका दिया आपके चैनल पर आने का, और आपका प्रोग्राम तो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। सर, मैं शुरुआत करता हूं जो मैं कहने जा रहा हूं एक शब्द के साथ, शालोम, जिसका मतलब होता है शांति। इजराइल, जिसको आप लोग कहते हैं कि बहुत अग्रेसिव देश है, वहां की ग्रीटिंग है शांति। और आज सर करोड़ों लोगों की तरफ से जो इस दुनिया में जीते हैं, मैं इजराइल को कहना चाहता हूं तोडा। तोडा का मतलब होता है, मैं यिडिश बोलता हूं सर, हिब्रू, क्योंकि 20 साल मैंने वहां नौकरी की है। उसका मतलब होता है धन्यवाद, क्यों आपने इस 200 किलो के सांड को हटा दिया है जिसने कहां कहां आतंक फैला रखा था, इराक में, यमन में, लेबनान में, जॉर्डन में, बहुत जगह।
तो मेरा ये मानना है सर, डोमेस्टिक इशू पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इसको जो हटा दिया है रास्ते से सर, इन्होंने पूरी दुनिया पे एक फेवर किया है, क्योंकि अब शांति उस एरिया में मेरा मानना है बढ़ेगी, क्योंकि जो इस समय हो रहा है सर मिडिल ईस्ट में वो है न्यूक्लियर वॉर विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स। और अब अगला कदम होगा, क्योंकि लेबनान से इजराइल पर हमला हुआ है, इजरायली मिलिट्री जाएगी, 100 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा और लेबनान बेचारा मारा जा रहा है। देखिए सर, किसने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग मानी? ईरान ने। अरे हमला तो लेबनान में हुआ है, मारा उसको बैरूत में। आप कौन है चाचा उनके कि वहां जाके आप कह रहे हैं कि हम मीटिंग करना चाहते हैं? OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 मेंबर कंट्रीज हैं सर, मैंने काम किया है उनके साथ। मेरा मानना है कि 10 से ज्यादा आंसू नहीं बहाएंगे कि यह व्यक्ति चला गया है, क्योंकि इजराइल फंसा हुआ है, ईरान भी सराउंडेड बाय सुन्नी अरब स्टेट्स। ईरान कहना चाहता है कि मैं इस्लाम का पहरेदार हूं, ये बाकी उसको नहीं कहने देंगे। यहां तक कि सऊदी, जो एक्चुअली गार्डियन ऑफ द 2 मॉस्क्स है, उसने कुछ नहीं कहा, उसने आलोचना नहीं की, उसने अरब लीग ने तो खुद इसे आतंकी संगठन मान रखा है। अरब लीग ने 2016 से मान रखा है। यहां पर तो ये कहना कि ये जिहादी था और ये है और वो है, ये सब गलत है सर। ये आतंकी था और एक आतंकी को इजराइल ने मार गिरा। फाइनली सर, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। इजराइल की जो तालमुड है, उनकी जो होली बुक है, जैसे कुरान होती है, भगवत गीता या गुरु ग्रंथ साहब, उसमें एक फ्रेज है सर, राइज एंड किल फर्स्ट। इसका मतलब अगर वो आप पे हमला करने आ रहा है, उठो और पहले उसको मार डालो। सो थैंक यू इजराइल, आपने एक आतंकी का खात्मा कर दिया है। मुनीब कुरैशी, इतना तो शायद दुनिया भर में इतना नहीं हो रहा होगा रिएक्शन जितना यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ नेताओं के लिए वो हीरो बन गया है और लोगों के बीच में प्रोजेक्ट किया जा रहा है बतौर हीरो। प्रत्युष जी, देखिए नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में लेने के लिए। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि मैं खुद एक टेरर विक्टिम रह चुका हूं, मेरी फैमिली टेररिज्म की विक्टिम रह चुकी है। हम इस दौर से गुजर चुके हैं। आपको पता है कश्मीर में कितना एक मुश्किल दौर चला था 20-30 साल। तो एज अ टेरर विक्टिम माई सेल्फ, देखिए ये आज की डेवलपमेंट को देख के मैं बस इतना कहना चाहूंगा, देखिए चाहे गाजा में कोई बच्चा मरे या तेल अवीव हाइफा में कोई बच्चा मरे, दोनों इक्वली पेनफुल है। एक किसी भी इंसान को एक बच्चा मरते हुए, घर जलते हुए, तबाही बर्बादी होते हुए दिखते हुए, ये किसी भी एक नॉर्मल इंसान को रास नहीं आ सकती। और जिनको आती है, खैर वो उनका अपना टेरर का धंधा चल रहा है, उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी देखिए ये अर्जेंट अपील रहेगी इंटरनेशनल पावर्स को, प्लीज इससे पहले एक न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाए, इससे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की अपनी एक पॉलिटिकल कॉबवेब्स हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, स्ट्राइफ हैं, इससे पहले फर्दर एस्केलेशन हो जाए। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सवाल नहीं, मुनीब साहब, आज का मुद्दा यह है कि नसरल्ला की मौत पर यहां पर कितने लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रही हैं, क्यों पड़ रही हैं, मुझे यह बताइए। देखिए मैं इस पे इतना बताना चाहूंगा। एक कश्मीर में मुसलमानों में एक शिया सेक्ट है जिनका एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, कनेक्टेड टू हिम। सर मुसलमान और इस्लाम, नहीं सर, मुसलमान और इस्लाम के लिए इस नसरल्ला को ये सारे के सारे लोग अपना रहनुमा मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, सब देखिए, क्या मानते हैं सर, ये बताइए ना। नहीं, ये कहते हैं इस्लाम, ये इस्लाम के, ये इस्लाम पर हमला, इस्लाम के ऊपर हमला है। तो सर ये बताइए कि अरब लीग कंट्रीज, क्या उनको इस्लाम की जानकारी नहीं है या वो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है? सर ये बता दीजिए। देखिए प्लीज डोंट ड्रैग इस्लाम इनटू इट, ठीक है? सर लाया जा रहा है, सर लाया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारा नेता था, हमारे रिलीजन का नेता था, बड़ा नेता था, हीरो था, माता मना रहे हैं लोग वहां पर। हाँ, लोग फिर उससे माइलेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो खासकर चुनाव का टाइम देख के ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ कैपेसिटी में उनकी कोई आस्था एज अ शिया फेस, एज अ शिया क्लेरिक उनके साथ कनेक्टेड है। सो आई बिलीव कि वो उस कैपेसिटी में उसको कंडेम कर रहे हैं। एंड जनरली दे आर स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड, दे आर स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड कि इजराइल का जो डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक है पैलेस्टाइन पे, और जो इजराइल ये एक प्रोग्राम चला रहा है टारगेटेड किलिंग। अमित रहना, नहीं मुनीब,
मुनीब कह रहे हैं कि यहां पर कुछ लोगों के सेंटिमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं, शिया कम्युनिटी के, और इसलिए वो सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या मामला सिर्फ इतना भर है क्या अमित रैना? मामला सिर्फ इतना भर? ये अनफॉर्चुनेट। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।